Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. These days for class 12, we are preparing the chapter 3rd, electrochemistry. Today in this video, we will learn about how to represent a electrochemical cell. कई बार क्वेश्चन में सिर्फ सेल लिख के आ जाती है एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि किधर एनोड है, किधर कैथोड है, किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किधर रिडक्शन हो रहा है. तो आप एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन समझ लें दैट हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपके लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा. ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ले रहे हैं जिंक कॉपर सल्फेट सेल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है गैल्वेनिक सेल में. तो जिंक और कॉपर सल्फेट सेल, इसमें आपको मालूम है कि जिंक एनोड की साइड है जो कि लेफ्ट हैंड था जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कॉपर आपका राइट हैंड साइड था यानी कि कैथोड की तरफ था. याद रखिएगा एनोड हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड हमेशा राइट की तरफ होगा. याद करने का मेथड क्या है? ए पहले आता है, सी बाद में आता है. तो ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा. देखिए ए हमेशा आपका लेफ्ट में लिखा जाएगा, सी हमेशा राइट में लिखा जाएगा. राइट, ए के बाद सी आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. जिंक पे क्या हो रहा है? जिंक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन. कॉपर पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है. यानी क्या करेंगे? पहले हम मेटल लिखेंगे, मेटल के बाद हम एक स्लैश का साइन बनाएंगे और किस में कन्वर्ट हो रहा है? किस आयन में? यहाँ पर जिंक 2+ में. ब्रैकेट में उस एक्वस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखेंगे. अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो आप एक्वस लिख देंगे. क्वेश्चन में मान लो कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो आप एक्वस लिखेंगे. यहाँ पर कंसंट्रेशन. बीच में हम 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा सॉल्ट ब्रिज का साइन है. फिर नेक्स्ट वाले में हम कैथोड की साइड जाएंगे. कैथोड में क्या हो रहा है? कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो कॉपर आयंस दिखाएंगे. अगेन आप कंसंट्रेशन लिखेंगे. कंसंट्रेशन दोनों साइड आप सेम ही लिखेंगे क्योंकि सेम ही कंसंट्रेशन के दोनों सोल्यूशन लिए जाते हैं. स्लैश का साइन एंड द मेटल. इज इट क्लियर? बीच में 2 लाइन है. एक साइड आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरी साइड आपका रिडक्शन सेल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होगा वो हमेशा एनोड की तरफ होता है और जिसका ज्यादा है वो हमेशा कैथोड की तरफ वर्क करेगा. इज इट क्लियर टिल हियर? टेकिंग वन मोर एग्जांपल, दैट इज द कॉपर AgNO3 सेल. अब कॉपर और सिल्वर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉपर का सिल्वर के कंपेयर में कम है, तो कॉपर यहाँ पर अब एनोड का वर्क करेगा. यहाँ पे कॉपर आपका एनोड की तरह वर्क करेगा और जबकि आपका सिल्वर जो होगा वो कैथोड की तरह वर्क करेगा. तो एनोड हमेशा आप लेफ्ट में लिखेंगे और कैथोड आप राइट में लिखेंगे. स्टार्ट करते हैं. कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है. हमें मान लेते हैं कि हमें कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो हम एक्वस लिखेंगे. लाइकवाइज सॉल्ट ब्रिज का साइन बनाएंगे बाय द 2 पैरेलल लाइंस. देन सिल्वर 2+ विद द एक्वस सॉल्यूशन स्लैश एंड सिल्वर सॉलिड. यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज, रिडक्शन. अगेन मूविंग टू द थर्ड वन, निकेल सिल्वर. निकेल का कम है यानी कि ये एनोड हो गया, सिल्वर का ज्यादा यानी ये कैथोड का वर्क करेगा. तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन दिखा दिया. निकेल से निकेल 2+ में कन्वर्जन हो रहा है. ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है और सिल्वर 2+ से सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. राइट, ये तीनों आप इजीली देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनको कवर करने की कोशिश करें. नाउ मूव करते हैं टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अभी मैंने वर्ड बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जिसका कम वो आप एनोड का वर्क करेगा, जिसका ज्यादा है वो कैथोड का वर्क करेगा. होता क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखिए जब भी इस डायग्राम की तरफ चलते हैं, जब भी हम कोई सोल्यूशन ले रहे हैं तो जो हम प्लेट लेते हैं जिस मेटल की, उसी का सोल्यूशन लेते हैं. यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एज अ कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट लेंगे तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे. राइट, तो मैंने तीनों जगह इसी कॉपर और कॉपर सल्फेट को लिया क्योंकि आपने खुद भी देखा कि कॉपर एक बार देखिए यहाँ पर कैथोड की तरफ भी एक्ट कर रहा है और कहीं पर एनोड की तरफ भी एक्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉपर को ले रही हूँ. अब देखिए डिफरेंस क्या चीज़ है. देखिए अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो कॉपर सोल्यूशन में कॉपर आयंस प्रेजेंट है. ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनसे रिएक्ट करके
कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कॉपर के जो आयंस हैं यहाँ 2+ वाले, ये सारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी सोल्यूशन में अब हमारे सिर्फ सल्फेट आयन बचा है माइनस, यानी अगर सोल्यूशन हमारा माइनस है तो प्लेट हमारी इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 2+ ऊपर जा रहे हैं मेटल की तरफ और सोल्यूशन में सिर्फ हमारे सल्फेट आयन बच रहा है। यानी सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमारी जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा होने की वजह से सोल्यूशन और प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल आ गया है, एक डिफरेंस आ गया है पोटेंशियल का। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जनरेट होता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। ऑक्सीडेशन के लिए देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या है, जो आपकी कॉपर प्लेट है वो आयनाइज होकर सोल्यूशन में आ रही है, यानी हमारे सोल्यूशन में अब कॉपर प्लस आयन ज्यादा है, इसलिए ये तो पॉजिटिव हो गया सोल्यूशन पॉजिटिव है, यानी आपकी प्लेट ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगी। तो सोल्यूशन और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, राइट। लाइकवाइज यहाँ देख लेते हैं, इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक बार कॉपर प्लस से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, एक बार कॉपर से कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, कोई मेटल की रॉड जब सॉल्यूशन में प्लेस की जाती है ऑफ इट्स आयंस, उसी के आयंस में, तो द मेटल अक्वायर्स आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मेटल की जो रॉड होती है उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेटल की रॉड के बीच में जो डिफरेंस आएगा, on account of this a definite potential difference is developed between the metal and the solution। solution और metal के बीच में जो difference आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, electrode potential, right। That's all for today children, must like the video, share the video and subscribe the channel. Till then, bye.